अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसमत बतूल है और मैं बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करने जा रही हूँ। ट्रॉमा जो है वो हम सब ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर बेयर किया होता है। वो हमारे किसी लव वन की डेथ की सूरत में हो सकता है, या वो फिर हमारे किसी एग्ज़ाम में, या हमारे आप कह लें कि किसी जॉब में, या फिर रिलेशनशिप में फेलियर की सूरत में भी हो सकता है। पर्सन टू पर्सन जो है वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं, बट ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रॉमा जो है वो किसी ने फेस ना किया हो अपनी लाइफ में। खुदा न खासा कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट होता है या किसी के साथ कोई ऐसा आप कह लें वाक़या रोनुमा हो जाता है जो कि उसके लिए बेहद ट्रॉमेटिक होता है और वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी स्पेशली इस चीज़ को आप लोगों को बेसिकली मैकेनिज़्म समझाना है कि जब हम ट्रॉमा फेस करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो माइंड है, वो उस ट्रॉमा को किस तरह से परसीव करता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हम एक लूप होल में फंसते चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने खुदा न खास्ता जिन्होंने किसी ट्रॉमा को फेस किया है तो वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा मिजरेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं। वो एक विशियस सर्कल में ऐसा फंस चुके होते हैं कि वो एंजाइटी के, पीटीएसडी के और बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स का शिकार होते हैं कि उनकी रात को नींद भी डिस्टर्ब है, उनका दिन भी डिस्टर्ब है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ और उनकी जितनी भी आप कह लें कि एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं वो सभी इम्पेक्ट हो रही होती हैं उस ट्रॉमा की वजह से। तो आज की ये जो वीडियो है इसके थ्रू मैं आपको मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप मैकेनिज़्म को केयरफुली सुनते हैं, समझते हैं, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने ट्रॉमा को खुद से अपनी जैसे कहते हैं इटसेल्फ उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। आप उस चीज़ से खुद को बाहर ला सकते हैं और आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से जो है वो अपनी मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताती चलूँ कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, ब्रेन में जैसे कि सबको पता है कि एक पार्ट है वो वैसे तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट महसूस होता है एमिगडाला, बट उसका काम बहुत बड़ा है। एमिगडाला अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी एमिगडाला हाईजैक हो जाने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हम अपना बिहेवियर शो करते हैं। या फिर जब हम बेसिकली इस सेंटेंस को बोलने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारी इमोशंस उस वक्त हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग की तरफ नहीं जा रहे होते, हम रिएक्टिव जब हो रहे होते हैं तो हम अपनी इमोशंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारा एमिगडाला हाईजैक हो चुका है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं है कि अब हमने कैसे रिएक्ट करना है। तो हमारे ब्रेन में ये जो पार्ट है एमिगडाला, इसका मेन काम जो है वो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना या चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली। जब हम किसी भी किस्म का ट्रॉमा फेस करते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है या हम किसी लव वन की डेथ का हमें सामना करना पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, उस सूरत हाल में इसके अंदर आप ये समझ लें कि एक अलार्म सेट है। एक अलार्म सेट हो जाता है कि वो एक सिचुएशन इसने ऑब्ज़र्व की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस सिचुएशन को। हमारे माइंड ने बेसिकली उस सिचुएशन को देखा है, उसने उस चीज़ को एक्सप्लोर किया है, तो वो एक चीज़ हमारे सामने उसकी क्लैरिटी हो गई है। तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे एक सिचुएशन ऐसी माइंड में फ़िक्स हो जाती है कि हमारा एक अलार्म सेट हो जाता है। हमारे एमिगडाला के जैसे आप कह लें कि इसके अलावा एक हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस भी है, जो कि हमारे लर्निंग के साथ या हमारी मेमोरी के साथ या हमारे इमोशंस के साथ उसका भी वो भी बड़ा इंटरलिंक्ड है। जब हमारा कोई भी ट्रॉमा जब हम अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि खुदा न खास्ता दोबारा कोई थोड़ा बहुत मिलता जुलता उससे स्टिमुलस हमें महसूस होता है, या हमें कोई महसूस होता है कि कोई और हमें स्ट्रेसर फील होता है अपनी लाइफ में, तो फ़ौरन जो हमारा एमिगडाला है उसका वो जो अलार्म एक सेट हुआ है, वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और सेंसिटिव हुआ था, वो फ़ौरन उसका अलार्म आप कह लें कि बार बार बजना शुरू हो जाता है। वो अलार्म बजने का मकसद ये होता है हमें बताना कि अब फिर दोबारा एक जो है थ्रेट आपकी तरफ आ रहा है, आप खुद को उसके लिए एक्टिव कर लें। और जब वो हिप्पोकैम्पस के साथ मिल जाता है तो हिप्पोकैम्पस जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी को देख रहा होता है, उससे शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद उसने लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोरेज की तरफ लेके जाना होता है। तो बेसिकली उससे भी ये चीज़ें रिलेट हो जाती हैं, उसको समझ नहीं आती कि ये एक्चुअली रियल में हो रहा है या हम परसीव कर रहे हैं। वो उस चीज़ से सिग्नल ज़्यादा डबल कर देता है। उसके बाद अगली चीज़ जो कि हमारा आप कह लें कि जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका मेन काम जैसे हमारे थिंकिंग के साथ है, सोचने समझने की जो सिचुएशन है
उसमें क्या होता है कि सोचने समझने वाली जो सिचुएशन है वो इतनी हमारी फीलिंग्स इतनी आउटबर्स्ट हो रही होती हैं कि हम लोग उसको रेशनलाइज ही नहीं कर पाते कि ये अब रियल नहीं है थ्रेट, या ये हमारे माइंड इसको जनरेट कर रहा है, तो हमें इसको किस तरह से डील करना है। आपने देखा होगा कि हमारी नर्वस सिस्टम जो है उसमें अक्सर, जो साइंस जिन बच्चों ने पढ़ी है वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे, अगर मेरे व्यूवर्स में से कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं, कि हमारी बॉडी में एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, जो कि अल्लाह ताला ने वैसे ही हमारे अंदर इनबिल्ट वो एक चीज़ सिचुएशन सेट की है। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक, जब हम सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिव होता है तो उसको हम फ्लाइट के मोड की सिचुएशन आप कह सकते हैं कि फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये तीन आप उसके अंदर टर्म्स आती हैं भी। जैसे एकदम खुदा न खास्ता हम अपने सामने सांप को देखते हैं या शेर को देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें लाइफ का हमें थ्रेट फील होता है, तो हम विदाउट कुछ फ्यू सेकंड्स वेस्ट किए हम फ़ौरन से जो है भागना शुरू कर देते हैं, या फिर हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं, या हमारा बॉडी जो है उसके लिए फ़ौरन रेडी हो जाती है। तो वो बेसिकली हमें फ़ाइट और फ्लाइट के मोड के लिए एक्टिव कर देती है। उस वक्त आपने नोटिस किया होगा कि हमें बहुत ही ज़्यादा हमारा हार्ट रेट तेज़ होता है और हमारा ब्लड फ्लो बहुत ही फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद होता है कि हम उस थ्रेट से खुद को सिक्योर करें, बचाएं। जब हम उस थ्रेट से खुद को सेव कर लेते हैं तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही ज़्यादा पसीने आते हैं कुछ लोगों को, बहुत ही ज़्यादा उनको लेथार्जिक फील होता है, उनको लो फील होता है, और क्योंकि उनका फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है जिसमें वो रेस्ट मोड में चले जाते हैं। उनका जब आप खुदा न खास्ता किसी लड़ाई को देखते हैं तो लड़ाई झगड़े के बाद आपने नोटिस किया होगा कि तबीयत में काफ़ी आ जाता है कि आप थोड़ा हिम्मत ही नहीं हो पा रही उठ के कुछ करने की, और वो सारी सिचुएशन बताने का आपको यहाँ पे ये मकसद है कि हमारी बॉडी ने नॉर्मली वो जो एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो बेशक वो थ्रेट आपको रियल नहीं फील हो रहा, वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद हमारा बेसिकली ये सारा जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि जो मुख्तलिफ पार्ट्स जिनका मैंने आपको जिक्र किया, मैंने आपको स्टार्ट में एमिगडाला का जिक्र किया, फिर मैंने आपको हिप्पोकैम्पस का जिक्र किया, फिर मैंने आपको जिक्र किया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, फिर मैंने आपको नर्वस सिस्टम का बताया। ये बेसिकली एक 4 जो आप कह लेंगे ये जो 4 पार्ट्स हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ये इतना ज़्यादा उस चीज़ को रिएक्टिव होकर परसीव करते हैं कि ये उसको रियल और फेक के अंदर डिफरेंस ही माइंड को नहीं क्लियर करने देते, और क्या होता है कि इंसान उस सिचुएशन में दोबारा से धंस चला जाता है। जब भी आप ट्रॉमा फेस करते हैं तो आपका ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद आपका माइंड हर उस थ्रेट को इसी तरह से परसीव करता है, तो उससे क्या होता है आप उस लूप होल में फंसते चले जाते हैं और आप इतनी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होती है। फिर उस सूरत हाल में क्या होता है आपकी मसल्स टेंस हो जाते हैं, आपको क्रॉनिक पेन्स होती हैं, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आपकी नींद, आपको नाइटमेयर्स इतने बुरे आते हैं PTSD की वजह से, और फिर आपको आपकी डाइट, आपकी जो पूरी रूटीन है, आपकी हर तरह का, और आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, इतना लो फील करते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि सिचुएशन बेसिकली हो किस तरह से रही है। हम क्यों यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि करने की है, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर आप इन चीज़ों को कॉन्शियसली ऑब्ज़र्व करते हैं कि ट्रॉमा के बाद हमारे ब्रेन ने इन चीज़ों को हमें एक अलार्म सेट किया है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए वो सेट किया गया है, और अगर आप उस चीज़ को कॉन्शियसली ऑब्ज़र्व करें कि ये जो मुझे अब ट्रॉमा मुझे महसूस हुआ है, या मुझे थ्रेट आ रहा है, या मुझे लग रहा है कि फिर से मेरी कंडीशन वही हो रही है, या मेरा माइंड उस चीज़ के लिए बार बार मुझे अलार्म दे रहा है, तो आप उस चीज़ को रैशनलाइज करें, उसको आराम से कॉन्शियसली सोचें, देखें, और इसमें अगर आप राइट डाउन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। जब हम किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट को रिकॉल करने की वजह से हमारी कंडीशन डाउन हो रही होती है, तो हमें जस्ट उसको सिंपली राइट डाउन करने से भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ चली जाती है। इसीलिए मैं अक्सर इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है जिनको मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बताती रहती हूँ कि CBT है या EMDR है, या फिर जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, या फिर ग्राउंडिंग टेक्निक एक्सरसाइजेज हैं। ये बेसिकली आपको उस वक्त प्रेजेंट में वापस लेकर आने के लिए की जाती हैं। इनका इतना ज़्यादा रिसर्चेस से भी ये चीज़ प्रूव हुई है कि माइंडफुलनेस की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपके ब्रेन में वो जो ट्रॉमा है उसको मिनिमाइज़ करती हैं, वो आपके लिए एमिगडाला उसको श्रिंक करती हैं। मतलब ये कि वो ट्रॉमेटिक
ट्रॉमेटिक इवेंट को भुलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आप इन चीज़ों को कॉन्शियसली करते हैं, अगर आपको ये पता चल जाता है कि मैकेनिज़्म मेरे उस थ्रेट को लेकर मेरा माइंड अब कैसे परसीव कर रहा है, और आप अगर उसको कॉन्शियसली खुद से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो 110% आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं जिसमें आप धंसते चले जा रहे होते हैं। तो ये सारा जो आपको बताने का मेरा मेन पर्पज़ है वो ये है कि जब भी आपको महसूस हो कि आप दोबारा से फिर आपकी कंडीशन वैसी हो रही है, आपको फिर से घबराहट महसूस हो रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, या आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या आपसे हिम्मत ही नहीं हो पा रही कुछ काम करने की, तो जब थोड़ी बहुत लाउड नॉइसेस वो सुनते हैं या उनको लोगों को लड़ाई करते हुए देखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रॉमा फेस किया है, उनकी तबीयत भी साथ साथ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ब्रेन में वो एक मेमोरी जिसको वो रिकॉल कर लेता है, और वो एक जो अमिगडाला के थ्रू एक अलार्म सेट है वो एक्टिव हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो फिर आगे से आगे, जो मैंने आपको सारी सिचुएशन पहले एक्सप्लेन की है, तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए उस चीज़ को समझना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, बट आपको मैकेनिज़्म पे गौर करने की ज़रूरत है। वो मैकेनिज़्म यही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपका जो ब्रेन है उसने जब ट्रॉमा फेस किया होता है, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव और सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, तो आप उन्हीं चीज़ों की मदद से, आप अपनी अमिगडाला की मदद से, हिप्पोकैम्पस की मदद से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से और अपने नर्वस सिस्टम की मदद से उनको खुद भी ट्रेन कर सकते हैं, उनको खुद भी ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को अपनी जो है, ये सारा कुछ जो आपने लर्न किया है अभी मेरी इस वीडियो के थ्रू, इससे आप खुद को अपने ट्रॉमा से हील करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको ये चीज़ क्लियर करेंगे या खुद को ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, तो माइंड को डेफिनेटली इस बात की क्लियरेंस होगी कि आप इस वक्त अब सेफ़ हैं, आप सिक्योर हैं, और आप उस ट्रॉमेटिक इवेंट के अंदर अब दोबारा नहीं जा रहे। तो इन तमाम चीज़ों को आप अपने आप को ट्रॉमा से हील करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। अभी मैंने जैसे आपके साथ पहले भी जिक्र किया कि रिसर्चेज जो हैं वो इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि एमआरआई के बाद बाकायदा ये देखा गया है, उन पेशेंट्स के स्पेशली एमआरआई करवाया गया है जिन्होंने ट्रॉमा फेस किया था, और उसके बाद नोटिस किया गया है कि माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज की वजह से उनके माइंड में ट्रॉमा का जो वो उनके साइंस थे उनमें कमी नज़र आई है। तो ये चीज़ जो है वो रिसर्च भी इस चीज़ को जो है वो सेकंड कर रही है कि अगर आप खुद को कॉन्शियसली इन चीज़ों से हील करने की कोशिश करते हैं, तो आपसे ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को और कोई भी नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपके साथ ये बताने का जो सारा मकसद था वो ये था कि जब भी आप PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरते हैं, या किसी भी किस्म का आप चैलेंज अपनी लाइफ में फेस करते हैं, तो उसके बाद आपका ब्रेन हर चीज़ को फिर उसी तरह से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने उस मेमोरी के साथ रिलेट कर लिया होता है। तो ये चीज़ आपने खुद को क्लियर करनी है कि आपने इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, और इसमें से खुद को कैसे बाहर निकालना है। तो आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा, ताकि ऐसी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।